स्टूडेंट्स, आज हम पाठ के पूरा होने पर उसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है सेंध। पाठ में भी यह शब्द आया, तब मैंने आपको बताया था कि सेंध का अर्थ क्या होता है। सेंध का अर्थ होता है चोर द्वारा चोरी के उद्देश्य से दीवार में किया गया छेद। दूसरा है शंका। शंका के तो विभिन्न अर्थ होते हैं, आशंका, भय, संशय, जिज्ञासा आदि का उत्पन्न होना। और इंग्लिश का एक छोटा सा ही शब्द होता है डाउट। तो यहाँ पर संख्या के विभिन्न अर्थ आपके सामने दिए गए हैं। समाधान, किसी भी समस्या का कोई हल ढूंढ लेना, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया या सॉल्यूशन। मैं, सहित या समेत, आया था पिटारी में सांपों को जला दिया जाए। अगला है आतंक, किसी का भय या डर या दबदबा होना। उसके बाद है प्रकोप, अत्यधिक क्रोध या उत्तेजना। कहते हैं ना दैवी प्रकोप, अर्थात किसी देवता का प्रकोप होना। तो इस प्रकार आपका प्रकोप का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध। उसके बाद है पुरातत्व। पुरातत्व का अर्थ मैंने आपको उस समय भी बताया था, प्राचीन अनुसंधान एवं अध्ययन से संबंधित ज्ञान। जब इस पाठ में अंतिम में इस पुरातत्व के बारे में आपको बताया जाता है कि कैसे उस गांव का नाश हो जाता है, तो पुरातत्व विभाग के लोग आकर उस गांव के अवशेषों को खोदकर उसके ऊपर अपना निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद है निष्कर्ष, किसी चीज़ का परिणाम निकालना, नतीजा निकालना या निचोड़। इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं कि लास्ट में यह परिणाम निकला। उसके बाद है संयत, रोका हुआ, मर्यादित और व्यवस्थित। यह संयत बुद्धि के साथ इस शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ था कि यदि वो एक मर्यादा में रहकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते तो शायद वह पूरा गांव नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर संयत शब्द बुद्धि के साथ प्रयोग हुआ था। उसके बाद है प्राग ऐतिहासिक। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, प्राग और इतिहास, और एक इसमें प्रत्यय लग गया है तो पूरा शब्द बन गया प्राग ऐतिहासिक। अर्थ होता है लिखित इतिहास से पहले का इतिहास या समय। जब हमारे पास लिखित का कोई इतिहास है उससे पहले का, जो कि लिखा नहीं गया है, उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। और हिस्ट्री में आता है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोला जाता है कि जो लिखा नहीं गया है लेकिन उसके बारे में हमारे पास जो अवशेष वगैरह जो मिलते हैं उनके आधार पर हम इसका निर्णय करते हैं। तो इस प्रकार आज इस पाठ के ये शब्द हम कर लेते हैं और यही शब्दार्थ आपके लिखित कार्य भी रहेंगे। इससे आगे हम करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में किस गांव का वर्णन किया गया है। परिचय के तुरंत बाद ही आपको सबसे पहले यही बात बताई गई थी कि महेशपुर गांव में दो पड़ोसी रहते थे, तो महेशपुर यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा। दूसरा, दोनों दुष्ट किसकी बातों में आकर हथियार जुटाने लगे थे। दोनों ही दुष्ट अपनी अपनी पत्नियों की बातों में आकर हथियार जुटाने लग गए थे, इसलिए ख ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, सांप पालने की मुख्य वजह क्या थी। जब दोनों दुष्ट अपनी पत्नियों की बातों में आकर हथियार जुटाने लग जाते हैं तो उसके बाद एक जो दुष्ट है उसकी पत्नी के मन में आती है कि क्यों ना हम सांप भी पाल लें। तो इसलिए सांप पालने की मुख्य वजह थी एक दूसरे से डरते थे और शंकाग्रस्त रहते थे, तो ग विकल्प इसमें सही होगा। चौथा है आपका, सांप पालने की बात पता चलने पर गांव वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी। जब पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि दोनों दुष्टों ने अपने अपने घरों में जहरीले सांप पाल लिए हैं तो पूरा गांव उन दोनों दुष्टों का विरोध करता है कि वो अपने अपने सांप जो हैं घरों से बाहर निकाल दें या जला दें। तो इस प्रकार इसका ग विकल्प, उन्होंने दुष्टों का विरोध किया, सही होगा। दोनों दुष्टों के सांप पालने से गांव भर की माताएं क्यों चिंतित हो गई थी। जब पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि दोनों दुष्टों ने अपने घरों में जहरीले सांप पाल लिए हैं, एक नहीं एक से अधिक हैं, तो पूरे
गांव में इस बात के फैलने के साथ ही उनका जो है आतंक भी लोगों में बढ़ने लग गया था, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में सांप पाल लिए थे। और माताएं भी बेचारी चिंताग्रस्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बच्चों को सांप न डस लें। तो इस प्रकार उन मूर्खों के कारण गांव में बहुत सारे जहरीले सांप भी जमा हो गए थे और माताएं चिंताग्रस्त हो गई थी। तो ग विकल्प इसका सही होगा। इससे आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज आपके लिखित कार्य के रूप में शब्दार्थ और ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। फिर भी यदि किसी प्रश्न में कोई शंका है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। तो लिखित में आप ये दोनों प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।